दोस्तों एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपके पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपका एडमिशन बीएचयू में नहीं हो पाएगा। आपने एकदम सही सुना दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि बीएचयू का मेन कैंपस के अलावा बहुत सारे अफिलेटेड कॉलेज भी हैं। और दोस्तों जब भी आप लोग अपना फॉर्म भरते हो बीएचयू का सीयूटी के फॉर्म के बाद में, आपने सही सुना, आपने सीयूटी का फॉर्म फिल किया होगा, चाहे यूजी का चाहे पीजी का, या फिर फिल करने वाले होंगे। एग्जाम देने के बाद में सीयूटी का आपको बीएचयू का अलग से फॉर्म फिल करना होगा। जब बीएचयू का फॉर्म फिल करोगे तो आपसे वहां पे पूछेगा कि आपको एडमिशन कहाँ पे चाहिए, बीएचयू के मेन कैंपस में चाहिए कि बीएचयू के आईजीएससी में चाहिए कि बीएचयू के डीएवी में चाहिए। अब कहोगे सर जी हमें तो पता ही नहीं कि हम कौन सा फर्स्ट रखें कौन सा सेकंड रखें। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी चूज करनी पड़ेगी। तो भैया कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड आपको तो पता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप लोग अपने कौन से कॉलेज को रखोगे फर्स्ट पे, कौन से रखोगे सेकंड पे। अगर आपने गलती की तो अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी आपका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, अब दोस्तों बीएचयू का मेन कैंपस क्या है भैया? बीएचयू का मेन कैंपस है ये, जो कि बनारस में लंका के पास में है। यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस है ये। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेस हैं, जितने भी आपको दिखता है वेबसाइट पे सब कोर्सेस यहाँ पे हैं। और एक और चीज सुनिए उसको ध्यान से कि आप कहीं से भी आप कोई भी कोर्स करो, डिग्री आपको बीएचयू का ही मिलेगा और सबकी वैलिडिटी इक्वल है। यानी कि अगर आपने मेन कैंपस से किया, चाहे डीएवी से किया, चाहे किसी भी कैंपस से कोई भी कोर्स किया, तो भैया आपने बीएचयू से किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डीएवी से किया। आपको जो डिग्री मिलेगा ना वो बीएचयू का ही मिलेगा और उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप कभी भी जाओगे बोलोगे कि आपने बीएचयू से ही कोर्स किया है, चाहे कहीं से भी आपको डिग्री मिले, कहीं पे भी आप पढ़ते हो। ठीक है, अब भैया आपका एडमिशन होगा कहाँ पे, मेन कैंपस में होगा कि बाकी कैफेटेड कॉलेज में होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना मार्क्स लेके आए हो और भैया आपने कौन सा कॉलेज चूज किया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक यूनिवर्सल प्रेफरेंस सीट, जहाँ पे जब भी आप सीयूटी एग्जाम देने के बाद में अपने फॉर्म को भरोगे तो कौन सा कॉलेज होगा फर्स्ट पे, कौन सा होगा सेकंड पे, उसको ध्यान से बिना गलती के फिल करना। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले आएगा मेन कैंपस। ठीक है जी, जो कि वाराणसी में लंका के पास में है। ठीक है, और यहाँ पे सारे कोर्सेस है। ठीक है, और दोस्तों अगर यूजी के बच्चे हो तो आपको दिखाई देगा फैकल्टी नाम से, एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। अगर पीजी के बच्चे हो यानी कि एमएमएससी एमकॉम के हो तो आपको दिखाई देगा डीएमसी डिपार्टमेंट। यानी कि यूजी के लोग इसको फैकल्टी बोलते हैं और पीजी के लोग इसको डिपार्टमेंट बोलते हैं। भैया कोई भी एग्जाम दो, कुछ भी दो, सबसे पहले आपको चूज करना है मेन कैंपस। ठीक है जी, एफएमसी या फिर डीएमसी डिपेंडिंग अपॉन कि आप यूजी के हो या फिर पीजी के हो। फिर दोस्तों सेकंड नंबर पे आपको क्या चूज करना है, अगर आपके प्रेफरेंस सीट में आपको दिखाई दे रहा है महिला महाविद्यालय। दोस्तों ये जो कैंपस है ये बीएचयू के मेन कैंपस के अंदर है। यानी कि जो मेन कैंपस है ना, उसी कैंपस के अंदर एक और कैंपस बनाया गया है गर्ल्स के लिए। आप कहोगे सर मेन कैंपस के अंदर एक और कैंपस जिसको आप कहते हो वुमेन्स कॉलेज महिला महाविद्यालय, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बीएचयू के जो कुछ बच्चे हैं जो आर्ट्स फैकल्टी के, वो कुछ खुराफाती हैं। तो भैया इसी ये गर्ल्स को और बॉयज को अलग कर दिया गया है आर्ट्स फैकल्टी के लिए। तो यानी कि गर्ल्स जो बीए करती हैं उनका सारा बीए और बहुत सारे कोर्सेज जो गर्ल्स के चाहते हैं वो इस फैकल्टी में चाहते हैं। यानी कि बॉयज को और गर्ल्स को अलग कर दिया गया है। बीकॉम के ये ऐसा नहीं है यहाँ पे, यानी कि इस कैंपस में बीकॉम का कोर्स नहीं चाहता, बीए के और बीएससी के कुछ कोर्सेज चाहते हैं। बस ये इसलिए किया गया है कि गर्ल्स और बॉयज को अलग पढ़ाया जा सके, केवल बीएससी और बीए और बीएससी के कुछ कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यानी कि आपका मेन कैंपस हो गया, मेन कैंपस के अंदर गर्ल्स के लिए बीए बीएससी के लिए अलग से कैंपस बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आपका बीए में एडमिशन होता है गर्ल्स हो तो यहाँ पे भी हो सकता है और मेन कैंपस में भी हो सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। सेकंड नंबर पे बीकॉम के बच्चों को ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे बीकॉम है ही नहीं, बीकॉम तो मेन कैंपस में ही है और ये भी मेन कैंपस के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों आता है थर्ड नंबर का, फर्स्ट पे आपका मेन कैंपस हो गया, सेकंड पे आपका वुमेन्स कॉलेज हो गया जो कि बेचू के मेन कैंपस के अंदर है और बीकॉम यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, और बहुत सारे पीजी कोर्सेज भी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आता है थर्ड नंबर का, ये आपका आता है डीएवी। ठीक है, डीएवी दोस्तों बनारस के मैदागिन पे, एकदम बनारस के सेंटर पे है। ठीक है जी, और दोस्तों यहाँ पे कॉलेज बहुत बड़ा है, अच्छा खासा कैंपस भी है, ग्राउंड भी है, बट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जाने में ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा लगता है बस। और दोस्तों अच्छा है और इसको हमेशा थर्ड प्रेफरेंस पे रखना आपने। ठीक है जी, अगर कोई बीए का बच्चा होगा तो अगर गर्ल्स होगा तो फर्स्ट ये होगा,
सेकंड ये होगा और थर्ड डीएवी होगा। अगर बीकॉम का है तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, क्योंकि थर्ड में गर्ल्स हो चाहे बॉयज, यहाँ पे बीकॉम है ही नहीं। ठीक है जी, ये हो गया आपका। फिर दोस्तों डीएवी आपका हो गया आपका थर्ड नंबर पे। डीएवी के बाद में कौन सा कैंपस है आपका? ठीक है, तो डीएवी के बाद में आपका आता है दोस्तों एएमपीजी, आय मैया पीजी कॉलेज। और दोस्तों ये नाम से ही पता चल जाए कि यहाँ पे केवल गर्ल्स का एडमिशन होता है। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंपस के अंदर पीजी के कुछ कोर्सेज नहीं है और यूजी के कुछ कोर्सेज नहीं है। यानी कि एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अगर आपको एमकॉम करना है, क्या करना है? एमकॉम करना है, तो भैया एमकॉम केवल मेन कैंपस में है, डीएवी में है और एएमपीजी में है। किसी भी कैंपस के अंदर एमकॉम नहीं है भैया। ठीक है जी। अगर आपको बीकॉम करना है तो मेन कैंपस में भी है, डीएवी में भी है, एएमपीजी में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसमें और इसमें बीकॉम नहीं है। तो भैया ये आपको पता करना पड़ेगा किस कैंपस में कौन सा कोर्स है। जब भी आप प्रेफरेंस सीट भरोगे ना तो आपको वहां दिखाएगा कि अच्छा हाँ इसमें 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 इसमें, तो यानी कि आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बस ऑर्डर बता रहा हूँ कि कौन सा टॉप का है, कौन सा उसके नीचे है। तो भैया मेन कैंपस ये हो गया आपका, फिर आपका बीए की ये हो गया। ठीक है, बीकॉम है ही नहीं। डीएवी आपका थर्ड पे आ गया, फोर्थ एएमपीजी आपका हो गया, जो कि बनारस में दोस्तों नई सड़क के पास में है और डीएवी से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में ही है। समझो यहाँ से यहाँ डीएवी और एएमपीजी का डिस्टेंस 2 किलोमीटर होगा। ठीक है जी, आस पास में ही कॉलेज है और यहाँ पे केवल गर्ल्स का एडमिशन होता है। ठीक है जी। अब दोस्तों इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है वसंत कन्या महाविद्यालय। ठीक है ना, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन। क्या है जी? वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स दोस्तों ये आता है। और इसी से मिलता जुलता एक और कॉलेज भी है जो बीएचयू का, ये वसंता। ठीक है जी, सॉरी, ये आपका वसंता है, ये आपका वसंत है, ध्यान देना, ये आपका वसंता है, ये आपका वसंत है। ये दोस्तों आपका राजघाट पे है, ये भी गर्ल्स का है। ये भी आपका क्या बोलते हैं गर्ल्स का है, ये आपका कमच्छा पे है। ठीक है जी, बेचू के एकदम क्या बोलते हैं पास में ही है ये वाला कमच्छा वाला। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड ये हो, सेकंड आपका ये हो गया, थर्ड, फोर्थ। ठीक है जी। फिर दोस्तों एकदम लास्ट में आपका कौन सा कैंपस आता है? एकदम आखिरी में। ठीक है जी, वो आता है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय मिर्जापुर कैंपस, जिसको आईजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस भी कहते हैं, बेचू का साउथ कैंपस। दोस्तों ये बेचू के मेन कैंपस से दुगना बड़ा है साइज में। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है दोस्तों। अगर आपको हॉस्टल चाहिए एकदम कंफर्म और आपको पहाड़ों के बीच में पढ़ना है एकदम दोस्तों, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ का, बट दोस्तों ये अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है जी, इसलिए इसको मैंने आखिरी पे रखा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिले, आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, ठीक है, तो यहाँ पे मत चूज करना, इसको एकदम आखिरी में रखना। ठीक है जी, बाकी को चूज करना, क्योंकि ये सब कुछ एकदम सिटी के अंदर है, ये सब सिटी के अंदर है और ये एकदम सिटी के बाहर आउट ऑफ सिटी बनारस से 25 किलोमीटर दूर। ठीक है, और पहाड़ों के एकदम बीच में है। ठीक है जी, तो इसको चूज करना तो ध्यान से चूज करना। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है और हाँ, जो फैसिलिटी आपको मेन कैंपस में मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है, क्योंकि बीएचयू मेन कैंपस से दुगना बड़ा कैंपस है। अगर आपको इस कैंपस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है इसके ऊपर कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, कितना अच्छा कैंपस है, कितना बड़ा, क्या क्या फैसिलिटी, सब कुछ। तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो भैया मैंने आपको बता दिया कि बीएचयू के कितने कैंपस हैं। एक आपका है मेन कैंपस, फिर दोस्तों आपका वुमेन्स कॉलेज जो कि आपकी बीए के कोर्सेज के लिए, बीएससी के कोर्सेज के लिए, फिर दोस्तों आपका आता है डीएवी थर्ड नंबर पे, फिर आपका आता है एएमपीजी, फिर आपका वसंत, फिर क्या वसंता, फिर वसंत। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आखिर में आता है आईजीएससी। ठीक है जी, राजीव गांधी साउथ कैंपस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है अगर आपने फॉर्म में गलती की। अब दोस्तों गलती क्या होगी, सुनो, गलती ये होगी, कोई बच्चा डीयू का है, उसने फॉर्म भरा और फॉर्म भरते वक्त उसका अच्छा नंबर आया है, उसने चूज कर दिया ये आईजीएससी बेचू का कैंपस, तो भैया उसका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने क्या चूज कर दिया। अब भैया बेचू तो आपको बताएगा नहीं कि आपको एडमिशन कहाँ देना है, वो तो कहेगा चूज कर लो, और डीयू के बच्चों को पता होगा नहीं, वो चूज करेंगे आईजीएससी फर्स्ट नंबर पे। ठीक है जी, और पता चला कि अच्छा नंबर के पाने के बावजूद आप पहुंच गए एकदम आउटाई में, यानी कि जो फिफ्थ नंबर का कॉलेज था वहां पहुंच गए। बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गलती की है दोस्तों, तो आप ऐसी गलती मत करो, आपका सिटी के पास में हो, क्योंकि सिटी के पास में आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है जी, तो भैया ऐसी गलती मत करना, और आपको पता होना चाहिए कितने कैंपस हैं। अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करो, बहुत ही काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है, आपके सीयूटी फॉर्म को भरने में बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, एंड दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।